हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके प्रैक्टिस के लिए हम ले आए हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से, ठीक है। इसके बाद जस्ट सॉफ्टवेयर की एमसीक्यूज आएगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली हार्डवेयर के जो लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके लिए लेकर आ गए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, तैयारी कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स जो है कंप्यूटर में स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो देखो इसमें वीडियो में हमारी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन है बट पूछे जाते हैं भाई। इसमें ALU का पूरा नाम क्या है पूछा जाता है, सीधी बात है, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है, सभी लोगों को पता है। ए इसकी करेक्ट आंसर होगी कौन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको क्वेश्चंस को किस वे पे पूछा जाता है, सिंपल से पूछ देंगे कि ALU में एल का क्या मतलब होता है करके, एल का क्या तात्पर्य होता है करके आपको इस तरीके से दे देंगे, लॉजिक दे देंगे, लार्ज दे देंगे, लॉग दे देंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से सिंगल टर्म में भी पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को आपको समझना होगा। क्लियर है। तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू की अगर बात करें, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है करके। बट यहां पर हमें दूसरे वे में पूछ रहा है कि सीपीयू इसमें से है क्या, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, या इनमें से कोई नहीं करके बोला जा रहा है। तो आपको बात बता दूं, ये सीपीयू क्या होती है, एक चिप की तरह होती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चंस पर चले। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें भाई कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीचे और भी ऑप्शन, उन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें भाई, ए की बात करें तो इसमें दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेशन। फिर अगला दिया हुआ है क्या भाई, लॉजिकल ऑपरेशन। और फिर थर्ड दिया हुआ है क्या, थर्ड की अगर हम बात करते हैं इसमें दिया डेटा स्टोरेज, और चौथा दिया ये सभी। तो हाँ भाई, अरिथमेटिक ऑपरेशन तो ये ऑलरेडी करते ही है, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, डेटा ऑपरेशन तो करते ही, इसलिए इसकी आंसर डी मतलब ये सभी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो फिर अपन चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेस हो रहा है, बोल रहा है ना, तो वहां पर अर्थ क्या होता है, यहां पर देखो इसकी आंसर्स इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या करना, तैयार करना, ठीक है। अगर डेटा प्रोसेस हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है मतलब सीधी बात है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए वो क्या हो रही है, तैयार हो रही है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या हो रही है, वो तैयार हो रही है। ये आपको टेक आउट करके आना है अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 5वां आपकी स्क्रीन पर है। 5वां की अगर बात करें तो इसमें देखो भाई सिंपल से पूछा क्या जा रहा है 5वां में, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को क्या करता है, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब आपस में मिलाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करता है, कह सकते हैं ना। तो उसको कोऑर्डिनेट करता है, वो निम्नलिखित में कौन सा है, कौन कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। मदरबोर्ड दिया हुआ है ऑप्शन में, कोऑर्डिनेशन बोर्ड दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट दिया हुआ है इसमें। तो इसकी आंसर हो जाएगी CU, ठीक है। सीयू ऐसे लिखा रहता है, याद रखना। तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, तो यही क्या करता है, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तब जब भी कोऑर्डिनेट वाली बात है, आपको सीधा सीधा आपको कहां पर जाना है, सीयू में चले जाना है, ठीक है। एक हम सीपीयू की बात करें, एक सीपीयू जैसे कि होती है ना। तो सीपीयू 3 पार्ट से बने होते हैं भाई, वो आपको भी पता है। एक तो होती भाई आपका ALU, ठीक है, एक होती है आपकी AMU और एक होती है CU। तो ALU का फुल फॉर्म तो आपको पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। AMU मतलब आपका, और CU ये दो होता है, एक होती है मेमोरी यूनिट और एक होती है आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये तीनों होती है किसी भी एक पर्टिकुलर CPU में। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि किनका काम क्या होता है, ठीक है। ALU, AMU और CU तीनों का क्या होना चाहिए, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। ऐसा कौन है, डेटाबेस में हम क्या करते हैं, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करता है।
नेक्स्ट करता है, की करता है, अल्फा न्यूमेरिक करता है, न्यूमेरिक करता है। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई, न्यूमेरिक इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी की वजह से नंबर वगैरह को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को, अगर कोई डेटा कंप्यूटर में जा रही है, हम उसमें इंटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा भाई, आपका इनपुट कहलाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। इनपुट है उसको आउटपुट में रूपांतरित करेंगे, तो हम उसको क्या पेरिफेरल्स के थ्रू करेंगे, मेमोरी के थ्रू करेंगे, इनपुट आउटपुट यूनिट की करेंगे, और या सीपीयू के थ्रू करेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस जो है पूरी तरीके से वो चीजें किस में होती है, सीपीयू में होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है भाई इसमें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सीधी बात इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, एकदम ये इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या होती है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। क्लियर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है वो 10वां में कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इस तरीके से देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम कार्य वगैरह को उतना डिटेल तो पढ़ते नहीं, बट समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्यूटर की विशेषता या कार्य जो नहीं है, बोला जा रहा है, नहीं है में, है वाला में नहीं। डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन और डेटा का आकलन बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई अपने आप में। तो ये डेटा का आकलन नहीं करते, ये तीनों चीज संचयन। तो यहां पर अभी आप पूरी तरीके से इसको याद रख लो दिमाग में कि संचयन भी करती है, संसाधन भी करती है और निर्गमन भी करती है, बट वो आकलन नहीं करते, मतलब खुद से वो एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनको जो देंगे, जो करने के लिए बोलेंगे वो करते हैं। अगर हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 5 होता है और x प्लस वाई को इक्वल टू 3 होता है, तो वो उसको ही मानेगा, वो खुद से अपना दिमाग नहीं लगाने वाले। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई 11वां, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का, फिर से वो क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछा गया है कि एएलयू का तात्पर्य क्या है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको पता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कंपेयर है। कंपेयर की अगर बात करें तो वो क्या है कंपेयर, तो कंपेयर की अगर बात करें तो यहां पर इसकी आंसर हो जाएगी भाई क्या, एएलयू का अरिथमेटिक कार्य को ही हम क्या कहते हैं, कंपेयर कहते हैं। अरिथमेटिक फंक्शन होती है वो कंपेयर। क्लियर है। तो एएलयू का अरिथमेटिक कार्य होते हैं, ये चीजें आपको याद रख लेना है। फिर अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर जो है प्रोसेस के बेसिस पर क्या करता है, ये कार्य करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो ये जनरली यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, वो प्रोसेस जो होता है उसी के हिसाब से वो करता है। 14 की बात करें, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो ये घटक वाली क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। घटक मतलब उससे जो अवयव होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, उन चीजों को देखना पड़ता है। कंट्रोल यूनिट दिया है, मेमोरी दिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल यूनिट तो होती है भाई, मेमोरी तो होती है, मतलब सीधी बात है ये सीयू और कौन कौन सा एमयू और क्या बोला जा रहा है, एएलयू। तो ये तीनों चीज भाई अब भी जस्ट मैं बताया थोड़ी देर पहले कि ये किस में होता है भाई, ये तीनों का तीनों सीपीयू में होता है। मतलब जाहिर सी बात है इसके बिना तो कंप्यूटर नहीं चल सकते, इसलिए ये तीनों का तीनों घटक है। तो ये डी इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को, इसको ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं और आप लोग पता अगर कंप्यूटर में जा रहा है प्रोसेस्ड डेटा को, देखो यहाँ पर क्वेश्चन इजी है मैं मानता हूं, बट लेवल है इसकी। देखो प्रोसेस्ड डेटा मतलब ऐसी डेटा जो ऑलरेडी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग उसका कार्य हो चुका है ना, प्रोसेसिंग का कार्य हो चुका है, तो क्या हम उसको इनपुट बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, ये सभी बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं बोलेंगे, ये आपको करना है। ठीक है, अब प्रोसेस हो चुका है उस डेटा का, तो जाहिर सी बात है वो उस डेटा को, प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। तो बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 17 में, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। ठीक है, वहां पर भी हम लोग देखे थे कहां पर भाई, क्वेश्चंस देखे सामंजस्य की बजाय वहां पर हमने क्या देखे थे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बोले थे, कोऑर्डिनेट
स्थापित करने के लिए। वहां पर देखो शब्द का ही खेल है क्वेश्चंस में, यहाँ सामंजस्य बोला गया है, वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट देखे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ पर कौन करता है, किसके थ्रू होता है, तो वो चीजें आपको पता है, हम लोग मैं बताया था। जहां पर भी कोऑर्डिनेट की बात हो, सामंजस्य की बात हो, वहां पर क्या आती है आपकी सीयू आती है, आपकी कंट्रोल यूनिट आती है, जो कि कहां पर होती है, सीपीयू में होती है। ठीक है, सीपीयू क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई होती है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो इसी में ये चीजें होती है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। कौन सा चीज जो है कंप्यूटर में शामिल नहीं होती है? इंटरनेट, सीपीयू होती है कि नहीं होती है, आउटपुट होती है कि नहीं होती, निवेश होती है कि नहीं होती है, ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली, तो यहाँ पर निवेश मतलब यहाँ पर सीधी बात हो रही है, इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, इनपुट आउटपुट सीपीयू इंटरनेट। तो देखो इनपुट आउटपुट तो लगेगा ही लगेगा भाई, सीपीयू लगेगा ही लगेगा भाई, इसके बिना तो कंप्यूटर कार्य कर नहीं सकता। हालांकि इंटरनेट ना हो तब भी वो चीजें कार्य कर सकते, इसलिए यहाँ पर नहीं है करके पूछा गया है, नहीं है पूछा गया मतलब यहाँ पर हम इंटरनेट टिक आउट कर सकते हैं। निवेश निर्गम इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, निवेश मतलब इनपुट और निर्गम मतलब आउटपुट होती है, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? फिर अगला 19वां में क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रक करता है ना, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू। तो जाहिर सी बात है 19 में क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू में ही अभी जस्ट बार बार देख रहे हैं सीयू होते हैं, और सीयू ही क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब वही क्या होती है, नियंत्रक होती है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। कौन भाई, सीपीयू, सॉरी सीयू, कंट्रोल यूनिट जो होती है, जो कि कहां पर होती है, आपके सीपीयू में होती है। और सीपीयू का भी फुल फॉर्म जस्ट बताएं आपको। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क है उसको क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को भाई उसको सीपीयू कहा जाता है, ब्रेन कंप्यूटर का कहा जाता है। 1 को जो है क्या बोला जा रहा है 21 में, सीपीयू का विस्तृत रूप है बोला जा रहा है। सीपीयू का मैं बार बार फुल फॉर्म बता रहा हूं, तो आप लोग इसमें टिक आउट करके जरूर बताएंगे कि इसकी आंसर क्या होगी। ठीक है, 22 में क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में बात करें तो कौन सी भाग जो है इंक्लूड है प्रोसेसर में? ठीक है, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी होती है, सीपीयू व मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज। मुख्य प्रमुख लिखा है मतलब वहां पर समझना मुख्य मेमोरी की बात हो रही है, और स्टोरेज कंट्रोल यूनिट और एएलयू की बात हो रही है, मतलब सीयू और एएलयू की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से देख लो। क्या बोला, कंप्यूटर प्रोसेसर में, तो भाई ये दोनों शामिल होती है। कौन, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। जो डी वाली है वही इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 23 को जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या बोला जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, कंप्यूटर की मस्तिष्क होता है, उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। अब जो प्रोसेसर होती है तो उस प्रोसेसर को और भी क्या कहा जाता है, तो उसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि प्रमुख मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करता है। जो मेमोरी है वो किसके वजह से कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या कर याद रखना पड़ेगा, वो सीपीयू की बेसिस पर ही काम करता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे हिसाब से यहाँ पर रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसके थ्रू लिख सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि 24 की आंसर जो क्या हो जाएगी, सी होगी, मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, इस तरीके से भी ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, फिर ये पंच कार्ड वाली क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखे थे, वहां पे पंच कार्ड का आरंभ किया गया। ठीक है, पंच कार्ड वहां पर हमने किससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस डील आउट किए थे। यहाँ पर पंच कार्ड का आरंभ कौन किए है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं पंच कार्ड की जो है आरंभ कौन किए, तो इसमें उसकी आंसर्स क्या हो जाएगी, इसमें तो क्या होगा, नहीं है होगा इस वाले में। ठीक है, क्योंकि पाउरश, जैकॉर्ड और पास्कल ये तीनों ने इसको नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट आंसर से कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पंच कार्ड का आरंभ कौन किए है और कब हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, उसके प्रथम कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, इसकी भी आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। फिर 27 की अगर हम बात करें,
क्या बोला जा रहा है भाई कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरी एक डिटेल वाली वीडियो देखी, उसमें कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग तरीके से देखे थे कि किस बेसिस पर कैसा होता है। ओके ठीक है, तो कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो वो होते हैं डिजिटल और एनालॉग, मतलब ए और बी दोनों इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो डी को आप लोग क्या करके आओगे, लिख के आओगे। ठीक है, फिर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इनमें आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है बोला जा रहा है। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है वो जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा आकार के आधार पर ये जो है ऑप्टिकल कंप्यूटर उसके प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, फिर 29 की अगर अपन बात करें सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होती है, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं बताना है, अधिकांश घरों में पाया जाता है या आम होते हैं, और या सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे मतलब हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगी कि एक सुपर कंप्यूटर मतलब उसमें बहुत सारा क्या लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर लगी होती है। तो ये सी इसकी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर निम्न में से सबसे तेज कौन सा बोला जा रहा है, तो इसकी आंसर्स आपको देखना पड़ेगा। मैं बताऊं इसका आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, फिलहाल इसकी आंसर्स इंक्लूड नहीं हो पाई है इस वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और इसको बनाया कौन है ये भी आपको याद रखना, और कब बनाया है इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसकी फुल फॉर्म आपको करना ही है। ठीक है, तो इसको बनाया कौन है भाई, 31 की आंसर सी हो जाएगी। कौन सा, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले ने की है, याद रखेंगे, सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। बात है इसकी पीडीएफ का, पूरी पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग एकलव्य आर पे सर्च करोगे टेलीग्राम में तो वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी, जस्ट हमने देखे प्रथम कंप्यूटर करके, तो यही हो जाएगा भी याद करके। क्लियर। फिर 34 देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये भी बोला जा रहा है कि विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या होगा करके। ठीक है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में इसकी आंसर क्या होगी कर 34। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है या कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे इसकी आंसर। ठीक, फिर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बोला जा रहा है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा भाई, सुपर कंप्यूटर होगा। तो सुपर कंप्यूटर आप लोग करके आओगे, टिक आउट करके आओगे। ठीक है, बहुत कम ही क्वेश्चंस बाकी है, बस 2-4 क्वेश्चंस और देखना है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर पे गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में भिन्न होता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की अगर एक बात करें तो वो दूसरे कंप्यूटर से किस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होते हैं, है ना, तो इसको समझना पड़ेगा। तो दूसरे कंप्यूटर से वो परिकलन और स्मृति भंडार की, मतलब उसके स्पेस वगैरह के बेसिस पर वो क्या होता है, उसमें अंतर होते हैं। ठीक है, 28 की बात करें तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कौन सी पद्धति पर वो कार्य करता है, तो वे जो है द्विआधारी अंक पद्धति के कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है भाई, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर है का विकास किस संस्था ने किया था। ठीक है, तो ये भी अच्छी क्वेश्चन है भाई, इसको भी कर लेना। इसको कौन किए थे भाई, सीडैक ने किए थे। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसके आंसर याद रखेंगे, और ये पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। तो हमारी आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, क्या इंटीग्रेटेड, और दूसरा का क्या होता है, सर्किट होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे। एकीकृत परिपथ भी बोला जाता है। तो किस पीढ़ी से जन्म हुआ, किस पीढ़ी से लगना चालू हुआ, तो आप लोग को पूरी पीढ़ी पढ़ना है, कौन सी पीढ़ी से आईसी चालू हुआ, कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर चालू हुआ, सब चीज आपको करना है। तो इसकी आंसर्स जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक्चुअल में आईसी कौन सी पीढ़ी से यूज कर प्रारंभ हुआ, उसका उपयोग करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है इसी तरीके से होती रहे। ठीक है।